ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कर्म की आवश्यकता की अवधि। मीमांसा ने कहा, तुम ही कहो शरीर होते कर्मों से छूटना होगा। कदापि नहीं, इससे स्वरूप प्राप्ति वास्ते कर्म करो। दत्त ने कहा, अकर्म रूप आत्मा के बोध से कर्मों से छूटता है। शरीर होते ही इससे अकर्म रूप आत्म की प्राप्ति वास्ते कर्म है। जब स्व रूप जाना तो कर्म से क्या प्रयोजन है। मीमांसा ने कहा, हे दत्त, बाज और वृक्ष में क्या भेद है। दत्त ने कहा, यहाँ दृष्टांत नहीं लेना। साध्य की प्राप्ति हुए साधनों की कुछ अपेक्षा नहीं। जैसे भोजन के लिए सिद्ध हुए किसी काल में रसोई के साधनों की अपेक्षा नहीं है। हे मीमांसा, किसी पुरुष को किसी देवस्थानों में जाना है और 3 मंजिलों से आगे देवस्थान है। जब एक मंजिल चलकर दूसरी मंजिल को पहुंचता है तो प्रथम मंजिल के कर्तव्य से रहित होता है। जब तीसरी मंजिल को पहुंचता है तब दूसरी मंजिल के कर्तव्य से छूट जाता है। तैसे ही जब चतुर्थ मंजिल को नाम देवस्थान को पहुंचता है तब कृतकृत्य होता है, परंतु 3 मंजिलों को तय करे बिना कृतकृत्य नहीं होता। तब पिछले सर्व मार्ग के पूर्व करें अनुभव कर्तव्य से कृतकृत्य होता है, तिससे आगे कर्तव्य नहीं। पुनः पिछले मार्गों का तथा मार्गों के सुख दुख का तथा मार्गों में स्थित रमणीक अरमणीक पदार्थों का स्मरण होता है, परंतु यत्न नहीं होता। तैसे कर्म उपासना वृत्ति ज्ञान रूपी 3 मंजिलों से परे ब्रह्म रूप आमदेव है, तिसकी प्राप्ति वत प्राप्ति के एक कर्म क्या तीनों काम निष्प्रयोजन हैं। पूर्वोक्त दृष्टांतवत तैसे स्वम स्वरूपात्मा देवस्थान है, तिसी की प्राप्ति में कर्मकांड उपासना ज्ञान कांड 3 मंजिल हैं। जब निष्काम कर्म करें अंतःकरण की शुद्धि रूपी पहली मंजिल में पहुंचा तो तिससे निष्कर्तव्य हुआ, फल की प्राप्ति वास्ते होने से। तैसे ही सगुण व निर्गुण उपासना करने से अंतःकरण निश्चलता रूप दूसरी मंजिल में पहुंचता है, पुनः तिससे निष्कर्तव्य होता है। तैसे ही सम्यक ज्ञान कर अज्ञान की निवृत्त रूप तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, तब तिसके यत्न से रहित होता है। यह नहीं कि पीछे लौटकर फिर यत्न करता है, किंतु नहीं करता, क्योंकि तत्वतः प्रयत्न के फल प्राप्त होते हैं। प्रयत्न के फल प्राप्त होते हैं। तिसके पश्चात सब दुखों की हानि और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष रूपी देवस्थान को प्राप्त होता है। यह व्यवस्था सब सिद्धांतों के अनुभव सिद्ध है। इससे स्वरूप प्राप्ति पश्चात तीनों कांड निष्फल हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।